हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब। ओवैसी जी, आज हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो पहनना स्कूल कॉलेज के अंदर अनिवार्य नहीं है। नहीं, हम हाई कोर्ट के इस फैसले से इसको सही नहीं मानते, इससे डिसएग्री करते हैं रिस्पेक्टफुली। और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कल्चर, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, इसको सस्पेंड करता है। और संविधान में जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, उस सबको नज़रअंदाज कर दिया हाई कोर्ट ने। और तीसरी बात यह है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला जो है, अगर कोई मुसलमान को भी इजाज़त नहीं है कोई कहे कि नहीं ये हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम के लिए, क्योंकि वो पहनने वाली के दर का कॉन्शियस डिसीजन है, जो संविधान का फंडामेंटल राइट है, वो और उसके खुदा के दरमियान में। और ये आर्गूमेंट के यूनिफॉर्म पहनने से नहीं मालूम होगा कि कौन अमीर बाप की बेटी है, कौन गरीब बाप की है, कौन दलित की बेटी है, कौन अपर कास्ट ठाकुर ब्राह्मण बनिया की है बेटी है। ये नहीं मालूम होता क्या? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? और आप दूसरे रिलीजन के एसेंशियल रिलीजियस सिंबल्स को अलाउ करेंगे, उस पर रोक टोक नहीं। आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे तो ये खुद आर्टिकल 15 का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और एक बात समझिए कि कर्नाटका और तेलंगाना ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कियों के बराबर शिक्षा हासिल कर रही हैं स्कूल्स में, हाई स्कूल में। अब वहीं पर ये काम कर रहे हैं और एक अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया आपने कि या हिजाब पहनो या शिक्षा हासिल करो। अरे भाई, हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करना चाहती हैं वो। कर्नाटका में कई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पर एक मुस्लिम लड़की ने, हम देखा कि 12 उसने गोल्ड मेडल जीते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या हिजाब उसको रोका? और आप कौन होते कि एसेंशियल है ही नहीं है? आप कौन होते बोलने वाले कि मॉडर्निटी की निशान क्या है? आप तय करेंगे मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। चलिए, इस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप क्या करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी साबरीमाला का जो जजमेंट आया है उसको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि एसेंशियल है या नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुद्दों को फिर से रखा जाएगा और वहां से इंसाफ मिले। ओवैसी साहब, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगे। आपने इससे पहले भी 370 के लिए आपने कहा, आपने 370 कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। कोर्ट संसद के अंदर जो, अरे भाई, अरे संसद है वो, कोई किम जोंग का पार्लियामेंट तो नहीं है ना। डिसएग्री करने का राइट है हमको, हम डिसएग्री करेंगे। अगर कोई डरता है तो हम क्या करेंगे? 3 तलाक को भी आपने हाँ बिल्कुल, जस्टिस JS वर्मा ने क्या, 3 तलाक भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो एक्ट जो बनाया गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो। लेकिन आपको क्या लगता नहीं है कि इसको लेकर राजनीति हो रही है? राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज जो है एजुकेशन के लिए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है। उन्होंने सिचुएशन को क्रिएट किया, फिर उन्होंने सबको वो शाल दिया, फिर कोर्ट में मामला गया। देखिए, बीजेपी RSS आप पे लगा रही है आरोप। अरे सुनिए, बीजेपी RSS किसी एक कल्चर, दूसरे कल्चर को मानती नहीं है, सिर्फ वो एक ही कल्चर की बात करते हैं, उसके डोमिनेशन की बात करते हैं। हम भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को मानने वाले हैं, जिसमें हर कल्चर को फलने फूलने की इजाजत है। और मेरा कल्चर यह है कि मैं हिजाब पहन के अपनी बेटी को पढ़ाना चाहूंगा, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। अंतिम सवाल है, अगर कोर्ट का डिसीजन यही आता है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है कि हिजाब जो है एसेंशियल नहीं है, तो आप उसको मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को? आप क्या सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जज हैं क्या? मैंने ये ट्रिपल तलाक की आपने नहीं मानी, मैंने इसलिए आपसे। मेरे भाई, आप लॉर्डशिप हो सकते हैं, हम मान भी लेंगे आपको लॉर्डशिप, मगर कोर्ट के तो लॉर्डशिप नहीं है ना। आप कोर्ट का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर जजमेंट। अरे आप जजमेंट तो नहीं लिखेंगे ना, आप लिख, आपको वो पता है जो हमको नहीं पता है तो बता दीजिए। मैंने तो ट्रिपल तलाक से आपकी कोई बात हुई क्या बड़े लोगों से? मैंने ट्रिपल तलाक की बात नहीं मालूम हमको जी। चलिए, ये थे ओवैसी। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।